अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइल अरशद और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अहम खबर सबसे पहले शामिल करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजीर आला केपी से मिलने से इनकार। सुहेल आफरीदी आपे से बाहर, बानी से मुलाकात न कराने पर पार्लियामेंट ना चलने की धमकी दे दी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। रद्द अमल में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारन ने क्लास ले ली। कहा कि बानी पीटीआई सियासी नहीं, मेगा करप्शन केस में जेल गए हैं। पीटीआई का मुतालिबा गैर कानूनी और सुहेल आफरीदी का रवैया अफसोसनाक है। खबर आपको दे रही हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि सुहेल आफरीदी को आज मिलने नहीं दिया गया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आला केपी से मिलने से ही इनकार कर दिया। सुहेल आफरीदी इस बात पर आपे से बाहर हुए, बानी से मुलाकात ना कराने पर पार्लियामेंट ना चलने की धमकी भी दे दी। बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आला केपी से मिलने से इनकार। चीफ जस्टिस ने ना एडवोकेट जनरल ना किसी वकील से मुलाकात की। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा कि सूबे की गवर्नेंस पर अपनी इंतजामिया से राबते में हूँ। जरदारी और शरीफ की तरह पैराशूट के जरिए नहीं आया। कैबिनेट मेंबर्स भी हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, उनके नाम थे उनको मिलने नहीं दिया गया। इससे पहले जो है कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद इमरान खान साहब को उनकी बहन से भी नहीं मिलने दिया गया। पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह का शदीद रद्द अमल सामने आया। कहा बानी पीटीआई सियासी नहीं, मेगा करप्शन केस में जेल गए हैं। पीटीआई का मुतालबा गैर कानूनी और सुहेल आफरीदी का रवैया अफसोसनाक है। धरने में एक इलीगल डिमांड है, लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। अताउल्लाह ने वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी को बुज़दार प्लस 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 करार दिया। बानी से मुलाकात न कराने पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। डिप्टी चेयरमैन सेनेट अरकान को खामोश कराते रहे। सेनेटर अली जफर बोले, मामला बहुत आगे चला गया है, जब तक जवाब नहीं आता सेशन नहीं चलने देंगे। जवाब में तारिक फजल चौधरी बोले, अडियाला जेल के हुकाम से बात की है, बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कोई ख़तरा नहीं। उनकी सेहत और ज़िंदगी से मुताल्लिक़ सारी खबरें भारतीय और अफगान मीडिया ने फैलाई जो कि झूठ हैं। इतना लेवल आगे चला गया है पूरी पब्लिक का कि अगर हम इस वक्त इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, इस वक्त जिसमें मैं बोल रहा हूँ, तो एक एक्सप्लोजन हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि जब तक वो जवाब नहीं आता ये सेशन चलना नहीं चाहिए। सर, हमने उस पर प्रोटेस्ट करके वॉकआउट किया। मिनिस्टर आ जाए तो वो उसका जवाब देंगे। तो हम फिर फ़िलहाल सर इस इजलास में शामिल नहीं हो रहे। हम इस इजलास में जब तक मिनिस्टर साहब नहीं आते और हमें जवाब नहीं मिलता, हम इस इजलास में अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं हो सकते। लेट द लॉ मिनिस्टर कम। बात हुई है अडियाला जेल की सुपरिटेंडेंट से, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। ये खबरें इंडियन मीडिया ने उड़ाई हैं, बेस उन्होंने लिया है अफ़गान मीडिया का, और अफ़गान मीडिया को भी फीड जो है वो इंडियन मीडिया ने किया है। पाकिस्तान की मीडिया से ना ये खबरें आई हैं और ना यहाँ पे फैलाई गई हैं। किसी को भी अदालतों पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। सेनेटर परवेज़ रशीद का वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कि धरना देने से किसी की कोई मुलाकात नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली कि धरना खेलने के बजाय आवाम की खिदमत करें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी सुहेल आफरीदी को पीटीआई रुकन बनने के बजाय वज़ीर आला बनने का मशवरा दे दिया। सियासी मशवरे करने हैं जी, हमें उनसे मुलाकात की इजाज़त दी, क्यों दी जाए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। लेकिन अगर ये धरनों से मुलाकातें करवाएंगे, शोर शराबे से मुलाकातों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे, पाकिस्तान के किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ताकत के जरिए अपनी बात को मनवाने की कोशिश करे। बात कानून की मानी जाएगी। काबीना बनाने के लिए और सियासी मामलात पे धरना कहाँ होगा, वफाक पे अगली दफ़ा जो है वो जुलूस कहाँ निकालना है, अगर वो उसके लिए आए तो ज़ाहिर है फिर मामलात और है ना। और कभी भी पाकिस्तान की खैर की खबर नहीं आती अडियाला से। जब भी वहाँ गुफ्तगू होती है पाकिस्तान के खिलाफ ही होती है। मेरा ख्याल है कि इमरान साहब के साथ जो भी सलूक हो रहा है जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। अगर मेरे नज़दीक हो तो वो बड़े संगीन जराइम है, आपकी सालमियत पर हमले के मुतरादिफ जराइम है। मैं ये समझता हूँ कि कानून की अमलदारी होनी चाहिए। जिन्होंने जो जराइम किए हैं उनको उनकी सज़ाएँ मिलनी चाहिए और उसके ऊपर कोई रू रियायत नहीं होनी चाहिए।
स्पीकर अयाज सादिक से अपोजिशन अरकान की मुलाकात, भाईचारे और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि सियासत से बढ़कर रवादारी का रिश्ता होना चाहिए। 2014 से आपसे राब्ते में हूँ, सियासत सारी उम्र नहीं होती, ये ख़त्म हो जाती है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त देने का मामला उठाया। अपोजिशन वफ़द ने स्पीकर की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी की कोशिशों को सराहा। दुनिया की कोई ताकत सिंध को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। गवर्नर की तैनाती में वज़ीर आला, काबीना या असम्बली का कोई हाथ नहीं होता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा कि बिलावल की ट्वीट में 18वीं तरमीम का मामला शामिल था। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इनेकाद खुशाइंद है। सिंध की ख़वातीन बासलाहियत हैं, उनकी दस्तकारी दुनिया भर में मशहूर है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हमारी तरजीह है। किसी में ये ताकत नहीं है कि वो सिंध को पाकिस्तान से अलग कर सके। सिंध पाकिस्तान बनाने वाला है, और किसी में ताकत नहीं है कि सिंध की जो जोग्राफिया है उसको किसी तरीके से भी बदल सके। इसमें सूबा सिंध के चीफ मिनिस्टर, सूबा सिंध की असेंबली, सूबा सिंध के MPA का कोई किरदार नहीं है। ये जो भी अपॉइंटमेंट होती है, जो हमारी आईन है उसमें लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करके अपॉइंट होते हैं, उसी तरीके से होगा। बाकी तो मुझे कोई इल्म नहीं है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ट्वीट की थी, उस ट्वीट में ये चीज़ें शामिल थी, तो 27वीं में शामिल थी, रिजेक्ट कर दी। कल्चर डिपार्टमेंट इनको इनवाइट करे, डिफरेंट आर्टिजन्स को, क्राफ्ट्समैन को पूरे सिंध से, देख के कि किस तरीके की क्राफ्टमैनशिप यहाँ पे मौजूद है, और इंशाल्लाह ताला ये हमारा काम है इनको मज़ीद फ़रोग़ दें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुबाहिसे में भी भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। पाक भारत मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत हुई। भारतीय तलबा पाकिस्तानी तलबा से हार गए। मुबाहिसा पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से जीता। स्टूडेंट्स यूनियन के सदर मूसा हिराज की क़यादत में 3 रुकनी पाकिस्तानी टीम ने नहायत मुदल्लिल अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा शुरा के सामने रखा। पाकिस्तानी टीम को 106 वोट मिले, जबकि भारतीय टीम के हिस्से में सिर्फ 50 वोट आए। इसी में चालान के मामले पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार आमने सामने। अली खुर्शीदी ने सिंध असम्बली के इजलास में कहा कि शहरियों से ज़्यादा चालान लिए जा रहे हैं और ये उनके साथ ज़्यादती है। चालान के जुर्माने कम किए जाएँ। इस मामले पर पार्लियामेंट की कमेटी भी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल लंजार बोले कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को इस निज़ाम की तारीफ़ करनी चाहिए थी। कराची के शहरियों की जान बचाना चाहते हैं। हैदराबाद और सक्खर में भी चालान कर रही हैं। साहब, जिस बाइक वाले के पास मडगार्ड या चेन कवर लगाने के पैसे नहीं है, उसको 5-5 हज़ार रुपए का चालान पड़ेगा, तो हुकूमत डरा धमका के ये वाला काम करना चाह रही है। ऐसा ना करे। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की जाए ताकि इस पे ये जो रैशनलाइज किया जाए, ये बहुत ज्यादा है चालान, तो खुदारा कराची के शहरियों पे रहम खाए। आप खुदारा इसमें जो चालान की मद में जो पैसे रखे गए उसको कम करने की जरूरत है। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसको पूरे कराची क्या पूरे सिंध में लेके जाए। अली खुर्शीदी साहब ने ये जो बात की है, यहाँ पर खास करके कराची ट्रैफिक का जो हम चालान सिस्टम लाए, मैं समझता हूँ कि इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए था इसे। हम तो चाहते हैं कि कराची में शहरी को फ़ायदा हो और कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो। एक्सीडेंट्स हो रहे थे, हमारे पास 2500 पे मोटरसाइकिल चालान पर, किस पर उनकी लाइफ के लिए कर रहे हैं। हैदराबाद है, सक्खर है, हम वहाँ पर भी चालान कर रहे हैं। FPCCI के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौहर एजाज ने कहा कि हम दोबारा से टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। इस वक्त 1.8% सालाना ग्रोथ है, जो बहुत कम है। हमारी दरामदाद 80 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। मियां अंजुम निसार बोली कि मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। मुआशी बेहतरी के लिए मुशावरत का अमल ज़रूरी है। हमारी इंडस्ट्री और वो नया रोजगार क्रिएट नहीं हो रहा, और इस किस्म के बहुत सारे जो मामलात हैं उनको सामने रखते हुए कि हमने जो अपनी डेटेड ईद की जो मस्जिद अलग अलग बना रखी थी, हमने कोशिश कर रहे हैं कि उसको यूनाइट करें। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत वेकेंट है, और हम अपने इदारे को जितना मजबूत करेंगे, जितना बेहतर करेंगे, वो हमारे अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारी इकॉनमी में। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लोन मुल्क के ऊपर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, लोकल डेट और फॉरेन डेट दोनों। हमारा आज का मकसद अंजुम निसार साहब का, गौर भाई का, हमारा मकसद है कि अब हम
ये चौधराहटें खत्म करें और मुल्क के लिए काम करें। मुल्क में महंगाई का जोर बरकरार। हफ्तेवार महंगाई की शरह में इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते मजीद 14 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। महंगाई की रफ्तार को ब्रेक न लग सकी। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.7% इजाफा। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 4.32% तक पहुँच गयी। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता हफ्ते बिजली, LPG, दाल, मूंग, घी, चीनी और मटन समेत 14 अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़ गए। आटा, टमाटर, प्याज, आलू, नमक, दाल चना, लहसुन और अंडों समेत 12 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत समेत 25 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। कंपटीशन कमीशन ने शुगर मिलों का कॉटेल पकड़ लिया। पंजाब की 10 शुगर मिलों को कॉटेल बनाने पर शो कॉज जारी कर दिए गए। 14 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। शुगर मिलों ने गन्ने की क्रशिंग में ताखीर का फैसला गठ जोड़ बनाकर किया। मिलों ने कॉटेल बनाकर गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन फिक्स की। शुगर मिलों का कार्टेल बेनका। कंपटीशन कमीशन का भरपूर एक्शन। पंजाब की 10 शुगर मिलों को कार्टेल बनाने पर शो कॉज जारी कर दिए गए। 14 रोज में जवाब भी तलब कर लिया गया। बयान में कहा कि शुगर मिलों ने गन्ने की क्रशिंग में ताखीर का फैसला गठ जोड़ बनाकर किया। मिलों ने कार्टेल बनाकर गन्ने की कीमत 400 रुपए फी मन फिक्स की। गन्ने की कीमत मुकर्रर करने में किसानों को नजरअंदाज किया गया। शुगर मिलों ने 10 नवंबर को फातिमा शुगर मिल्स में खुफिया मीटिंग की। कार्टेल बनाकर कीमतें फिक्स करना कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है, जिससे चीनी की मसनूई किल्लत का खदशा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।